हर हर नर्मदे। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की हरी भरी वादियों में अनूपपुर जिले में है प्राकृतिक एवं धार्मिक भूमि अमरकंटक। नर्मदा मंदिर, कलचोरी मंदिर, श्री यंत्र, सोनमुड़ा, माई की बगिया, कपिलधारा, दूधधारा और के साथ ही साथ अनेकों पर्यटन स्थलों का खजाना है अमरकंटक की ये धरती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी एस्ट्रोनॉमी व्लॉग के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे अमरकंटक की सभी पर्यटन स्थलों को और आनंद लेंगे यहाँ की पर्यटन यात्रा को। अमरकंटक में भारत की दो सबसे बड़ी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगी, जो कि मैकल पर्वत सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित अपने खूबसूरत झरनों और घने जंगलों और शांत वातावरण से सबका मन मोह लेती है। पहुंचने के दृश्य से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है। रेलवे मार्ग से अनूपपुर और पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन सबसे पास है और सड़क रास्ते से पेंड्रा रोड, बिलासपुर रोड, शहडोल लगातार बसों के द्वारा आप अमरकंटक पहुंच सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अमरकंटक की यात्रा को। सबसे पहले देखते हैं अमरकंटक की सबसे पवित्र स्थल मां नर्मदा के उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है। ये आपको मंदिर परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी दर्शन मिलेंगे और साथ ही एक घोड़ा और हाथी का भी खंडित मूर्ति को देखने को मिले, जिसको लेकर बहुत सारी मान्यता भी है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल यही कुंड से हुआ है। यहीं पर आपको मां नर्मदा का स्वरूप दर्शन भी करने को मिलेगी। मां नर्मदा के दर्शन के बाद इसी मंदिर के ठीक पीछे ही कलचुरी काल की एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का कहा जाता है 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान कलचुरी महाराज कर्णदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसमें प्रवेश द्वार के लिए 5 मठ बनाए गए हैं और पातालेश्वर मंदिर का आकार पिरामिड जैसा बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। अब अमरकंटक के सोनमुड़ा मार्ग में ही श्री यंत्र मंदिर है। वर्तमान में यह मंदिर अभी भी निर्माण अवस्था में है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सन 1991 से शुरू किया गया है, जो कि एक विशेष मुहूर्त में ही इसका कार्य किया जाता है। इस मंदिर का सबसे प्रमुख विशेषता इसका प्रवेश द्वार है, जिस पर आपको 4 सर वाली विशाल मूर्ति का दर्शन होगा। ये 4 सर माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती के साथ साथ माँ भुवनेश्वरी जी का समर्पित किया गया है। श्री यंत्र टेम्पल के दर्शन के बाद पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सोनमुड़ा। सोनमुड़ा पहुंचने पर आपको सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए सोन नदी का उद्गम स्थल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको पेंड्रा शहर का खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इस पॉइंट को सन पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको सोन नदी 100 फीट से नीचे एक पतली धारा के रूप में गिरती हुई नजर आएगी, जो आगे चलकर एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। सोन नदी के दर्शन के बाद अब हम पहुंच जाते हैं माई की बगिया। माई की बगिया वैसे तो भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। इसे परिवर्तन स्थल भी कहा जाता है। माई की बगिया को मां नर्मदा को समर्पित किया गया है। कहा जाता है कि मां नर्मदा जब 12 वर्ष की थी तब अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलने के लिए आया करती थी। माई की बगिया के दर्शन के बाद भक्त निकल पड़ते हैं अगली पड़ाव की ओर। पहाड़ों और जंगलों के रास्ते से होते हुए, पेड़ों की छांव से चलते हुए भक्त पहुंच जाते हैं कपिलधारा और दूधधारा के पास। जंगलों की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको रुक कर चलते हुए एक छोटा सा ब्रिज पार करना पड़ता है। कपिलधारा और दूधधारा के मार्ग में कुछ सीढ़ी और जंगलों से होकर आपको जाना ही होगा। सबसे पहले आपको कपिलधारा का दर्शन होगा। यह मां नर्मदा के सबसे पहले बनने वाला जलप्रपात है। कपिलधारा से निकलकर पहाड़ी गलियों से बहते हुए नर्मदा नदी आगे चलकर एक सफ़ेद चमकदार एक छोटी झरने का रूप ले लेती है। उसी को हम दूधधारा कहते हैं। यहीं पास में एक गुफा भी बना हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने ध्यान किया था।
इन सभी पड़ाव के बाद अब भक्त निकल पड़ते हैं आगे की यात्रा की ओर। इतना सब दर्शन करके दोपहर के 3 से 4 बज जाते हैं। यहीं पास में एक सर्वोदय जैन मंदिर है जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ बिना सीमेंट और लोहे से बनाया जा रहा है और इस मंदिर का निर्माण चूने और संरक्षित पत्थरों से किया जा रहा है, जो अद्भुत कलाकृतियों का एक नमूना है। अब हम आ गए हैं यहाँ की तीसरी नदी जोइला नदी के उद्गम स्थल में। अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर ही है। इस स्थान को महामेरु रुद्र भी कहा जाता है। इसी मंदिर के ठीक पास में है अमरेश्वर महादेव मंदिर। यह एक बड़ी रोचक मंदिर है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सीमा में आता है। आधिकारिक रूप से आप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहुंच जाते हैं। अमरेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ जी का 12 फीट ऊंची और 51 टन शिवलिंग का सुंदर मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते रहते हैं। इतना सब दर्शन करते हुए शाम के 6-7 बज जाते हैं। ढलते हुए शाम के साथ सफ़र के अविराम देते हुए अब हम जा रहे हैं कल्याण सेवा आश्रम। यहाँ भगवान की पवित्र मंदिर है जो दिव्य वातावरण है। पूरी यात्रा का थकावट इस मंदिर में आते ही मिनटों में दूर हो जाती है। यह आश्रम आपको रहने के लिए रूम भी उपलब्ध कराती है, तो आप यहाँ अपना ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। माँ नर्मदा की पावन धरती में इन सभी धार्मिक और पवित्र दर्शन करके आपको अच्छा ही लगा होगा और आनंद आई होगी। हम आशा करते हैं आपको यह यात्रा अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।